गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं आज एक लेक्चर आपके समक्ष उपस्थित करूंगा और सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन कहाँ है? नज़दीक है। और जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन अगर नज़दीक है तो तैयारी भी बेहतरीन होगा, तभी भैया हम जानते हैं कि सफलताएं बहुत बेहतरीन आपको दिखाई देंगी। कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत जो है इतनी खामोशी से करो कि सफलताएं शोर मचा दें, कि सफलताएं शोर मचा दें। कहने का मतलब है कि मेहनत कर रहे हो उसके लिए डंका मत पीटो, क्योंकि सफलता ही आपका शोर मचा देगी और आपको लोग क्या करने लगेंगे? पहचानने लगेंगे। और साथ में हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत खामोशी से नहीं करेंगे, केवल बड़बड़ाते रहेंगे, तो ऐसे में हम किसी भी टॉपिक को पूर्ण तरीके से तैयार नहीं कर सकते। तो उसी आधार पे हमें तैयारी करते रहना है और साथ में मेहनत भी करनी है, क्योंकि सफलता जैसे ही मिलेगी पूरे जिले में आपका क्या हो सकता है? नाम हो सकता है। सोचिए, आप पेपर दे करके आए और खामोशी से किए थे, किसी से हल्ला नहीं बताया, मतलब मचाए कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, केवल आप मेहनत कर रहे थे और किसी को पता नहीं था। अचानक आप देखें कि पेपर दे करके आए हैं, वो केवल आप जानते हैं और पेपर जानता है, क्योंकि आप मेहनत किए हैं और पेपर दे करके आए तो पेपर को पता, आपको पता, बाकी किसी को नहीं पता है क्या होने वाला है। और रात में सो रहे हैं 12 बजे, यकीनन मानिएगा कि आपका रिजल्ट आउट होना है। और जब आप सुबह उठें और अपना रिजल्ट देखें तो पता चले कि आप उस परीक्षा को क्या कर चुके हैं? क्वालिफाई कर चुके हैं और आप परिचय के मोहताज नहीं रह गए, क्योंकि आपका परिचय उस परीक्षा ने पूरे जिले में करा दिया या पूरे प्रदेश में करा दिया। तो आप ये अचानक सोचिए कि ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन जब मेहनत पीट करके नहीं। आज का जो एजुकेशन है वो फैशन अधिक, एजुकेशन कम। मतलब कहने का है कि बढ़िया से बैग ला दो, चलो जाओ, बढ़िया जूता मोजा टाई सब कुछ होना चाहिए, लेकिन पढ़ने के नाम पे कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि पढ़ाई के लिए कभी कहीं किसी स्थान की आवश्यकता, आज क्या है? स्थान की आवश्यकता कैसे है कि घर पे पहले आप समझिएगा, सोचिए, पहले का समय था कि जब हम लोग लालटेन और जो देहात में का ढिबरी से पढ़ते थे। अब उस समय भी लालटेन का शीशा टूट जाता था, साफ सफाई करके किसी न किसी तरीके से बैठते थे। आजकल क्या है? विद्युत का जमाना है, लाइट जबरदस्त मिलती है। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि पढ़ाई के बहाने भी न करने के एक से नहीं अधिक प्रकार के मिलेंगे कि भैया ये नहीं है, वो नहीं है, लाइट अब क्या है, अब कुछ नहीं दोस्तों, तो वो कहते हैं कि बल्ब की रोशनी नहीं, मतलब पढ़ना नहीं है कुल मिलाकर के। अगर पढ़ना भी है तो क्या होगा? बढ़िया से बिस्तर उस्तर लगा के बढ़िया फुक्का, बढ़िया ठीक ठाक बैठेंगे, 10-5 मिनट क्या करेंगे? सोचेंगे, विचारेंगे कि ठीक है चलो पढ़ा जाए, अभी तोड़ देंगे। बस वो ये सोच करके सोचते हैं कि आज की पढ़ाई समाप्त हुई, कल देखा जाएगा। अभी हम स्कूल में जाएंगे तो सुबह बिल्कुल वेल मेंटेन होकर के, तैयार होकर के बिल्कुल जाएंगे कि बिल्कुल हाँ लगे कि हम राजा बाबू हैं। तो राजा बाबू तब बनोगे जब आप मेहनत करोगे। आप उस जो जिस देख रहे हो जिस चीज को ना कि वो मेरा फ्यूचर है, वो फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यही तो कहा गया है कि वर्तमान कभी फ्यूचर नहीं हो सकता, और फ्यूचर जो होगा वो वर्तमान नहीं हो सकता है। यकृत ग्रंथि पाई जाती है और हमारे शरीर की वो सबसे क्या है? बड़ी भी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? यकृत ही है। और उसका भार जो होता है वो 1.5 kg या 1500 ग्राम पाया जाता है। मतलब ये दोनों का मतलब यही है, ये किलोग्राम में है और ये क्या है? ग्राम में है, वो पाया जाता है। आखिरकार में कि जो हमारा यकृत है वो किस रंग का है? तो भूरे रंग का है। यकृत है, हम लोग ये समझते होंगे कि यकृत में ही एंजाइम स्रावित होते हैं, तो यकृत की दीवार से एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं। यहां पर कोई किसी भी प्रकार का एंजाइम पाया नहीं जाता है यकृत में। लेकिन यकृत
ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसे घटक हैं जो या भूमिका है जो क्या करता है, निभाता है। क्या क्या निभाता है? क्योंकि पित्त का रस का निर्माण जो है यकृत में ही होता है। उस और निर्माण तो वहां होगा, लेकिन जाएगा कहां? पित्त की थैली, जिसको हम लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं। लेकिन निर्माण क्यों होता है? कि भोजन जो अम्लीय माध्यम में है उसको हल्का क्या बनाया जा सके, क्षारीय माध्यम में बनाया जा सके, कि भोजन थोड़ा हल्का क्या हो जाए, क्षारीय हो जाए। अब भोजन क्षारीय रूप में बदल जाएगा, ठीक है, एक काम ये हुआ। दूसरा ये है, ये भोजन को सड़ने और गलने से क्या करता है, बचाता है। कौन बचाता है? पित्त रस। ये निकला कहां से है? यकृत की दीवार से। और यकृत हमारे शरीर की सबसे लंबी क्या है, ग्रंथि है, जिसका भार कितना होता है, 1.5 kg पाया जाता है। और खाना सबसे पहले कहां पहुंचता है? यहीं पहुंचता है। फिर दूसरा इनका अगर कार्य की बात करिए तो पित्त की बात हुई थी, जो पित्त रस निकलता है कि भोजन को सड़ने गलने से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। और दूसरा काम क्या था कि जो हमारे हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वहां पर उनको क्या करता है, रोकता है, नष्ट करने में सहायता करता है। एक मैं और बात बताऊं कि जो यकृत हमारा है वो हिपैरिन नामक एक पदार्थ स्रावित करता है। तो क्यों स्रावित करता है? क्योंकि हिपैरिन नामक जो पदार्थ स्रावित हो रहा है वो रुधिर को थक्का बनने नहीं देता है, नहीं तो रुधिर क्या हो जाए, जम जाए। तो ये कहां से निकलता है? यकृत से। कौन सा पदार्थ? हिपैरिन। हिपैरिन नामक पदार्थ का कार्य ही है कि रुधिर को थक्का ना बनने दिया जाए, उसको रोका जाए। नहीं तो ब्लड क्लॉटिंग होगी तो हार्ट बीट क्या होगी, रुक जाएगी और व्यक्ति क्या हो सकता है, मतलब जो है डाई हो सकता है। तो रोका जाए। अब फिर एक काम और यहीं पर होता है यकृत में, ध्यान से समझिएगा बात को, कि प्रोटीन का संश्लेषण यहीं होता है। प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है यकृत में। अब प्रोटीन का संश्लेषण हो करके एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करता है, उसका नाम है प्रोथ्राम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्राम्बिन। तो आखिरकार में प्रोथ्राम्बिन प्रोटीन का कार्य क्या है, क्यों भाई संश्लेषित होकर के बन रहा है? उसका कार्य है कि जब कहीं पर चोट लग जाए और रुधिर का स्राव होने लगे तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि रुधिर का स्राव अपने आप ही क्या होता है, रुक जाता है। मतलब बाहर जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो प्रोटीन रुधिर का क्या बना देता है, थक्का बना देता है। इसके मतलब वो रुधिर के जमने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये बनता कहां है? यकृत की दीवारों से ही निकलता है, क्योंकि पाचक रस या पाचक एंजाइम यहां नहीं पाए जाते हैं, यकृत में। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो यकृत के बारे में जानकारियां हैं, और ये सबसे लंबी ग्रंथि बताई गई, इसका